देखिए, जेएनयू एक ऐसी संस्था बन गया है, अगर ये चाइना में होता, इन सबको चौराहे पर खड़ा करके चाबुक मारा जाता। चाइना में होता, और ऐसे लोगों पर इतने कड़े कानून लगना चाहिए। जेएनयू आज क्या हो गया है, जब समझिए राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े गैंग है। राहुल गांधी जेएनयू, जेएनयू राहुल गांधी। आज राहुल गांधी के साथ अर्बन नक्सल, और अर्बन नक्सल का नर्सरी बन गया है जेएनयू। लेफ्ट का प्रयोगशाला बन गया है जेएनयू, और छात्रों को चिन्हित करके ऐसा कड़ा कानून इन पर लाया जाए जो फिर ये लोग खालिद अंसारी की तरह ही सारे का अगर हो तो वही दिखेगा ये देश के प्रति नहीं समर्पित है। ये लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां देश के विरोधियों को पैदा करता है। और जो घटना कल घटी है, एबीपी के लड़कों को जिस ढंग से, एबीपी का लड़का कहें या नॉन लेफ्टिस्ट लड़के, जो वहां नॉन लेफ्टिस्ट हैं उसको ये लोग एबीपी कहते हैं। जो लेफ्टिस्ट नहीं है उस लड़के को ये पीटते हैं, मारते हैं, डराते हैं। इन पर कड़ा कानून केस लगना चाहिए जो जेल में रह जाए। तमिलनाडु में चुनाव है और वहां पर जो सत्ताधारी दल है डीएमके, उसके नेता उदयनिधि स्टालिन वो कहता है कि पीएम मोदी क्या उनके पिताजी भी अगर आ जाए तो भी वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। यहाँ पर अहंकार रावण का नहीं रहा है, यह स्टालिन और स्टालिन के बेटे का अहंकार कहां से रहेगा। इस देश में अहंकार किसी का नहीं रहा है, और ये स्टालिन का अहंकार टूटने वाला है। मोदी जी के माँ बाप को जो गाली देते रहे मोदी जी को, जनता उसका जवाब देती है। ये वहां की सरकार वहां के सामान्य लोगों पे दबाव डालती है। स्टालिन की सरकार वहां के मंदिरों को तबाह और बर्बाद कर रहा है। वहां के शिक्षण संस्थान जो कभी वेद का पाठशाला होता था, आज वो मोदी के बाप भी आ जाए, अरे मोदी के बाप नहीं, तमिलनाडु की जनता जो मोदी का माय और बाप है वो आपको हराएगा। दादा, कांग्रेस की तरफ से कल मोदी जी ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस को कपड़े उतारने की जरूरत क्या है, पूरा देश जानता है कि आप नंगे हो, आपकी विचारधारा कैसी है। बात तो सही कहा। मुझे तो अब लग रहा है किसी दिन लोकसभा में कहीं राहुल गांधी अंडरवियर में ना आ जाए, और हेमंत बिश्व शर्मा जो उनको कहा है कि पागल हैं, कोई गलत नहीं कहा है। आज देखिए ग्वालियर में फोटो दिखा, ये कांग्रेस के भेजे हुए, राहुल गांधी के भेजे हुए हैं। इनका तो ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए। क्या जो हेमंत बिश्व शर्मा ने आरोप लगाया है सचमुच में पागल है या देश विरोधी है? ये देश विरोधी अगर हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई हो, अगर कुछ गड़बड़ है तो चिकित्सक से, मानसिक चिकित्सक से इनका इलाज हो, क्योंकि पूरे कांग्रेस को ये बर्बाद करके रख दिए हैं। कभी आज तक 1952 से लेके आज तक कोई एलओपी ऐसा शर्मसार करने वाली घटना नहीं की होगी। अब तो सचमुच में डर लग रहा है कि 9 मार्च से सेशन है, कहीं राहुल गांधी ने अंडरवियर गंजी पहन के आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं।
दादा राहुल गांधी के नेता है मणिशंकर अय्यर, वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडी ब्लॉक की लीडर जो है ममता बनर्जी हैं, उनके बगैर इंडिया ब्लॉक की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये तो वो लोग तय करें, यानी राहुल गांधी पर कांग्रेसियों को भरोसा नहीं, उनके सहयोगी आरजेडी को भरोसा नहीं, उनके सहयोगी समाजवादी को भरोसा नहीं, उनके सहयोगी कम्युनिस्टों को भरोसा नहीं, और उनके अंदर कांग्रेसियों को भी भरोसा नहीं, उनके थिंक टैंक को छोड़ करके किसी को भरोसा नहीं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।